नमस्कार। हमारे देश में पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक हर घर में अगर एक पौधा जरूर मिलता है तो वो है ये तुलसी का पौधा। इसे चाहे आप रिलीजियस वैल्यू से रखें या फिर हर्बल क्वालिटीज की वजह से रखें, लेकिन हर घर में ये पौधा होना जरूर चाहिए। और इसे किस तरीके से पालना है, किसी तरीके से बहुत अच्छी तरह रखना है, इस पर आज बातचीत करते हैं। जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलानबाग। तुलसी में इतनी हर्बल क्वालिटीज होती हैं, इतने औषधीय गुण होते हैं कि इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है और इसी वजह से हमारे कल्चर में हर घर में इसे रखने के लिए सजेस्ट किया गया है। तुलसी एक पेरिनियल पौधा है जो साल भर हमारे साथ रहता है, साल भर आपको पत्तियां देगा। मेनली इसकी 4 वेराइटीज देखी जाती हैं। हर घर में जो आपको ये हरी पत्ती की तुलसी दिखाई देती है, ये होती है राम तुलसी। इसकी पत्ती भी हरी होती है और इसकी स्टेम भी हरी होती है। एक वैरायटी होती है श्याम तुलसी, जिसकी पत्ती आपको रेडिश मरून की तरफ दिखाई देगी और इसकी नई जो स्टेम आती है ये भी लाल होती है। तीसरी एक वैरायटी होती है वन तुलसी, जो नॉर्मली जंगलों में पाई जाती है और 4-5 फीट ऊपर तक चली जाती है। एक बार मैं भी वन तुलसी वन से ले आई थी, लेकिन घर में वो चल नहीं पाई। शायद जिसकी जहाँ जगह होती है वो वहीं अच्छा लगता है। चौथी किस्म की होती है कपूर तुलसी। बहुत सारी दवाइयों में कपूर तुलसी काम में ली जाती है, लेकिन वो भी अक्सर घरों में नहीं दिखती। घर में दिखने वाली जो 2 तुलसी होती हैं, ये हरी पत्ती की राम तुलसी और लाल पत्ती की श्याम तुलसी। अब हम चलते हैं इसको कैसे टेम्परेचर में रहना पसंद है। नॉर्मली इसको न ज्यादा ठंडा चाहिए, न ज्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए। जो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है उस समय आप देखते हैं कि तुलसी बहुत अच्छे से ग्रो करती है, नई नई पत्तियां देती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर बहुत गर्मी होगी, आपके एरिया का टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जा रहा है और आपने तुलसी को डायरेक्ट सन में रखा है, तो उसकी पत्तियां जलने के चांसेस होते हैं। और ऐसे ही अगर बहुत ज्यादा सर्दी है, पाला पड़ रहा है, तो भी तुलसी बहुत डल हो जाती है। सर्दी उसके लिए डॉर्मेंट पीरियड होता है और इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, हमारे कल्चर में कुछ इस तरीके से बताया गया है कि इसके ऊपर एक लाल कपड़ा से ढक दीजिए, ताकि उसे बहुत ज्यादा ठंडक भी ना लगे, पाला भी उस पर ना गिरे। जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ तुलसी को इतनी दिक्कत नहीं होती है। एक और चीज टेम्परेचर से रिलेटेड होती है कि आपने तुलसी को लगाया किसमें है। अगर गमले में है तो इसको ज्यादा केयर की जरूरत है। अगर जमीन में है, जैसे मेरी तुलसी ये जमीन में लगी हुई है और वेस्ट फेसिंग है, हमारे यहाँ टेम्परेचर भी 45 के करीब चला जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जमीन में है, अच्छे से जमी हुई है, कुछ बेलों की छांव मिल जाती है, कुछ पेड़ पौधों की छांव मिल जाती है। तो इस तरीके से तुलसी को प्रोटेक्ट कीजिए कि न उसे ज्यादा धूप लगे और न ही बहुत ज्यादा ठंड लगे। बीच के टेम्परेचर में उसे बचा के चले आएंगे। तो ये देखिए पूरी सर्दी निकल रही है, जनवरी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये जो मेरी तुलसी है हरी भरी अच्छी खासी है। अब बात करते हैं इसे सनलाइट कैसी चाहिए। प्रेफरेबली तुलसी को मॉर्निंग सनलाइट 3-4 घंटे की अगर मिलती है तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे आपकी तुलसी रखी है जहाँ सुबह की धूप नहीं आती है, दोपहर की धूप आती है, तो कोशिश करिए छनी हुई धूप इसे मिले। कहीं पेड़ पौधों की ओट में इसे रखिए या कोई कपड़े की शेड में रखिए, जिससे डायरेक्ट धूप इस पर ना लगे, छन करके लगे। अब हम बात करते हैं इस पर कि इसे मिट्टी कैसी चाहिए। अगर मिट्टी अच्छी है तो आपकी तुलसी बहुत अच्छे से चलेगी, और उसकी वजह ये है कि तुलसी को अपनी मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है। कॉन्स्टेंटली वो मॉइस्ट रहना पसंद करती है, सौगी नहीं। सौगी मतलब बिल्कुल कीचड़ जैसा, वो नहीं। लेकिन मॉइस्चर हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब हमारी मिट्टी अच्छी हो। हमारी मिट्टी बहुत लाइट भुरभुरी होनी चाहिए, एयरी होनी चाहिए कि पानी दिया और जल्दी से उसमें से पानी निकल गया। अगर आपकी तुलसी की सॉइल में 40% सॉइल है, तो बाकी का जो 60% मटेरियल है वो सूखे पत्ते, कोकोपीट, कंपोस्ट, सैंड, इन सब का मिक्सचर होगा। एडिशनली इसके मिट्टी में राख जरूर डालिए। राख पोटैश का काम करती है और वो इसके पत्तों को बहुत अच्छा बनाएगी, इंसेक्ट फ्री रखती है। राख एक तरीके से अमृत का काम करती है इसके लिए। साथ ही मिट्टी के ऊपर आप ये मल्चिंग जरूर कीजिए। मल्चिंग से वाटर इवेपोरेशन इतनी जल्दी नहीं होता है, वाटर रिटेन रहता है, मॉइस्चर बना रहता है, इसीलिए तुलसी के लिए मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर वाटरिंग की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसे मॉइस्ट रहना पसंद है, तो इसीलिए हमें अपने पानी का जो ड्यूरेशन है वो इसकी मिट्टी से चेक करना पड़ेगा। जब जब ऊपर की सिर्फ आधा इंच मिट्टी भी आपको सूखी दिखती है, आपको इसे पानी देते रहना है। और हर सीजन में आपको ड्यूरेशन का आइडिया लग जाएगा। गर्मी में हो सकता है तेज गर्मी में आपको दिन में 2 बार पानी देना पड़े। नॉर्मल होता है करीब 30-35 डिग्री के आसपास, तो हो सकता है दिन में आपको 1 बार पानी देना पड़े।
पानी प्रेफरेबली सुबह दीजिए ताकि सारा दिन वो पानी से तरोताजा रहे और रात आराम से निकाल लेगी। शाम को पानी देने से क्या होता है कि पूरी रात तो वैसे भी ठंडक रहती है और उसे पानी मिल जाता है, लेकिन पूरी दोपहर गर्मी में उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रोज सुबह पानी दीजिए। और हमारे कल्चर में भी कहा गया है कि नहा धो के पूजा करके तुलसी को पानी दीजिए। तो देखिए, साइंटिफिकली और नेचुरली सब कुछ कोरिलेट हो जाता है। अब बात करते हैं कंपोस्टिंग की। जहां तक खाद की बात है या कोई भी मैन्योरिंग की बात है, तुलसी बहुत हाई डिमांडिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी साल में 2 बार, स्प्रिंग और ऑटम, जो बसंत और पतझड़ होता है, उस समय हमें इसमें कंपोस्टिंग कर देनी चाहिए। 2-3 मुट्ठी आप इसके गमले में ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई करके ऐड कर दीजिए। दूसरी एक चीज होती है कि हम कॉन्स्टेंटली इसमें मल्चिंग कर रहे हैं। ये जो सूखे पत्ते इसके ऊपर आपने डाले, थोड़े समय बाद ये इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे, इसकी खाद बन जाएगी, फिर आप नए पत्ते डालेंगे। तो कॉन्स्टेंटली जो नेचर से इसको ये खाद मिलती रहती है, ये इसके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। साथ साथ ही हम बात करेंगे इसके प्रोपोगेशन की, इसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसमें एक टाइम पर आप ऊपर देखेंगे इस तरीके के बीज लगते हैं, पहले हरे होते हैं, फिर भूरे होते हैं। जब बीज पूरे पक जाते हैं, भूरे हो जाते हैं, तब उन्हें तोड़ लीजिए और उन्हें आप उगा सकते हैं। लेकिन उगाएंगे आप बढ़ते मौसम में, जो ग्रोइंग सीजन होगा फरवरी का या रेनी सीजन। प्रोपोगेशन का दूसरा तरीका होता है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग करके भी आप कोकोपीट में लगाइए, रूट डेवलप हो जाएगी और आपका नया पौधा बन जाएगा। कई दफा बारिश में या अच्छे मौसम में जब ये बीज गिरते हैं, खुद ब खुद आप देखते हैं कि इसके चारों तरफ सैपलिंग्स बन जाती हैं। मुझे मेरे ही तुलसी से मेरे गार्डन में इधर उधर बिखरी हुई इतनी सैपलिंग्स मिलती है कि इस बार दिवाली पे मैंने पूरे पड़ोस में तुलसी ही गिफ्ट की थी। अब हम बात करते हैं कि इसकी शेप को कैसे मेंटेन किया जाए। मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, हाउ टू मेक प्लांट मोर बुशियर। वो वीडियो जरूर देखिएगा और उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि ये जो तुलसी है ये इतनी घनी क्यों है। इसमें आपको कोई लंबी लंबी ब्रांचेस में 2-4 पत्तियां नहीं दिख रही है, नीचे से घना है पौधा, ऊपर तक बिल्कुल एक बॉल की शेप में बना हुआ है। आप इसकी कॉन्स्टेंटली प्रूनिंग करते रहिए। जो स्टेम्स इसकी शेप के बाहर जाती हैं उसे काटते रहिए, उसे यूज करिए। तुलसी का फायदा तभी है जब हम उसकी पत्तियों को कंज्यूम करते हैं। ये एलिक्सर ऑफ हेल्थ है, इसीलिए अगर आपने इसके घर में रहते यूज नहीं किया तो फिर उस पौधे को उगाने का फायदा भी उतना नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके पेस्ट अटैक पर। मेरी तुलसी में आज तक कभी कोई पेस्ट अटैक मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे थोड़ा सा कमेंट्स में पढ़ने में आता है कि कोई पेस्ट अटैक हो रहा है, मिलीबग्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहा है। हमेशा इसको बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए बीच बीच में, अगर आपके एरिया में इस पर कोई कीड़े लगते हैं। तुलसी को अपने घर में जरूर जगह दीजिए और इसका पूरा उपयोग कीजिए। आप सेहतमंद रहें, इसी कामना के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोग तुलसी से जुड़े रहें और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार।